दोस्तों नमस्कार। एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम है और एग्जाम के लेकर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए या प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या गया था, अदर अदर स्टेट का कैसा कैसा कट ऑफ गया था और हमें किस तरह से किस सब्जेक्ट पे कितना टारगेट करना चाहिए, किस किस टॉपिक्स को पहले करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए, ये सारी बातें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। इन सारे सवालों के आंसर आपको इस छोटी सी वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना। राइट, सबसे पहली चीज मैं आपको थोड़ा ले चलता हूँ कि एसबीआई क्लर्क का लास्ट ईयर का स्टेट का कट ऑफ क्या रहा था, अलग अलग स्टेट का क्या कट ऑफ रहा था मेंस का। राइट, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, किस दिशा में हमें काम करना है। तो जैसे मेरे दोस्त, अगर हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस का जो 2024-25 का जो कट ऑफ था वो क्या था। जैसे आप यहाँ देखेंगे अलग अलग स्टेट का है और जनरल के हिसाब से हम बात कर लेते हैं, बाकी सारा दिया हुआ है यहाँ पे। असम का 77, फिर 70 अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश 71, आंध्र प्रदेश 90, ठीक है, बिहार 80, छत्तीसगढ़ 75, 89 चंडीगढ़, दिल्ली का 87, राइट, गुजरात 77, हरियाणा 87, हिमाचल प्रदेश 85, जम्मू, ये सारा दिया हुआ है। तो 80 मतलब 77, 84, 83, 70। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 80s के आसपास में बहुत सारा कट ऑफ है। 70 और 80 के बीच में मोस्ट ऑफ द स्टेट का कट ऑफ आपका गया है। ठीक है, जिसमें अगर आप देखो उत्तर प्रदेश का 82.75 है। राइट, तो सबसे ज्यादा जो अगर आप देखोगे वो मिलेगा 70 से 80 के बीच में मेंस का जो कट ऑफ है। अब आपको एक आइडिया लग गया कि अगर कट ऑफ हमारा 70 से 80 के बीच में, मतलब 80 तो ऑलमोस्ट कट ऑफ जा सकता है, तो हमें कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा अटेम्प्ट करने होंगे। हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देखना होगा सेक्शन वाइज कि हमारे अटेम्प्ट कहीं ना कहीं 90s और 100 में आने चाहिए। तो हमें जो टारगेट करना है वो करना है 100। बेसिकली मेरा मानना है कि 100 आप टारगेट करो। ठीक है, तो 90s में जैसे आप आओगे, एक्यूरेसी आप मेंटेन करोगे, सिलेक्शन की ओर चले जाओगे। राइट, तो अभी जैसे हम स्ट्रेटजी की बात करें थोड़ी सी, सो आपका मैंने यहाँ पे टारगेट का भी थोड़ा सा बनाया है, आप थोड़ा देखिएगा। जैसे इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का है, तो आप 20 प्लस तो इजीली आप टारगेट कर लोगे, 25 में चले जाओगे, अच्छी बात है। तो एटलीस्ट टारगेट आपको 20 प्लस में आप कर रहे हैं, किसमें, इंग्लिश में 20 से 25। मैथ्स में आप 20 प्लस टारगेट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये मिनिमम आपका टारगेट है। अच्छा, रीजनिंग में मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं 30 भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और रीजनिंग में एक चीज और है, 50 क्वेश्चन 60 नंबर के हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में आप 25 से 30 इजिली आप कर सकते हैं, जो कि आपके बाकी सेक्शन को कवर करता है। जैसे कभी कई बार क्या होगा, जीए में हमारे अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं या मैथ में हम स्टक हो जाते हैं, तो अदर सेक्शन को कवर करने के लिए पर्टिकुलर सेक्शन में किसी ना किसी सेक्शन में तो आपको अच्छा करना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं रीजनिंग आपका है जो आपको अदर सेक्शन में जो भी आपका कम अटेम्प्ट होएगा उसको वो कवर करेगा। तो इसलिए आप रीजनिंग में थोड़ा सा कोई ना कोई सेक्शन, देखो मैं हमेशा मानता हूँ 4 में से एक सेक्शन जरूर ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा इन कंपेरिजन टू अदर थोड़ा और ज्यादा स्ट्रांग हो, जिससे कि कहीं भी लॉस होता है अदर सेक्शन में तो उसको कवरेज मिल जाता है। राइट, तो ये रीजनिंग में आप ऐसा कर सकते हैं। जीए में आप 20 प्लस का टारगेट करिए, वैसे 15 प्लस तो आपको जाना ही है, 15, 16, 17, 18, लेकिन कोशिश करते रहिए, अदर अदर सोर्सेज से पढ़िए, तो वो भी हम डिस्कशन करेंगे। 20 प्लस का इसमें टारगेट आपको करना है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 60, तो 90 प्लस में आप चले जाते हो, तो 90s प्लस में आपको जाना है। और ये एक मॉक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, डिफरेंट डिफरेंट मॉक्स में अलग अलग मार्क्स आते हैं, तो लेकिन एवरेज निकल के आपका कहीं ना कहीं 90s में आपको जाना चाहिए। और तो इसका मतलब है कि आपकी सही दिशा में तैयारी चल रही है और उस लेवल तक आपको जाना है। अब रीजनिंग में अगर इन डिटेल बात करें तो रीजनिंग में दोस्तों क्रिटिकल रीजनिंग है जो आपको छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, करना ही करना है। क्रिटिकल रीजनिंग के मैंने अभी वीडियोस भी डाले हैं, यूट्यूब पे डाले हैं। क्रिटिकल रीजनिंग का मेरा अलग से एप्लीकेशन पे छोटा सा कोर्स भी है। अगर आपको लगता है क्रिटिकल रीजनिंग में थोड़ा सी वीक है तो बार बार कंसेप्ट को पढ़िए, डेफिनेटली वर्कआउट होगा। ऐसा नहीं है एक बार दो बार पढ़ा हो सकता है नहीं समझ में आए, कोशिश करिए। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एक दो बार में समझ नहीं आता है, बार बार कोशिश करिए तो उसमें कोर्स ऑफ एक्शन आएगा, जम्पशन आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो एटलीस्ट 10 से 12 जो क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं 5-6 क्वेश्चन तो आप टारगेट करोगे ना। इनपुट आउटपुट है, बार बार आपको कोशिश करनी है इनपुट आउटपुट में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, तो ऐसा नहीं कोई भी चीज इम्पॉसिबल है। डेटा सफिशिएंसी है, ये तो 100% करना ही है, दो स्टेटमेंट पर बेस्ड है, क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है जी, आपका कोडिंग डिकोडिंग है, जो सिंबल वाला कोडिंग है, मिक्स कोडिंग है, कोडेड डायरेक्शंस है, कोडेड ब्लड रिलेशन है, कोडेड इनइक्वालिटी है, स्टेप बेस्ड जो कंडीशनल क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर आप देखोगे, मैंने प्रीवियस ईयर के 3-3 वीडियो अभी डाले हैं इसी साल में जो हुआ है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि रीजनिंग में आप फ्री क्लासेस से भी सारा एक सारा रीजनिंग कवर कर सकते हो। मैं गारंटी लेता हूँ कि 30 प्लस आपके आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, बस उस दिशा में काम करो। ठीक है जी, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं।
जिनको आपको करना ही करना है, 100% करना है। यहां से आपके 25 से 27 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आप इजिली कहीं ना कहीं 15 से 20 क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं। हो सकता है कोई एक सेगमेंट नहीं हो पाए, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। जैसे सिलोजिज्म भी आएगा इसमें, है ना, राइट। तो इतना आपको टारगेट ही करना है। अब बात आती है कि सर हम कैसे, जैसे मॉक में आप लगाते हो तो मॉक उसी तरह से लगाओ जैसे आपको एग्जाम में चीजों को परफॉर्म करना है। तो हमेशा कोशिश किया करो, शुरुआत में अगर पजल आती है तो कभी कभी ऐसा होता है, छोटी पजल होती है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो उसमें फंस जाते हैं कई बार और हमारा पेपर गड़बड़ हो जाता है। मेरा सजेशन है आपको कि शुरुआत में जो पजल्स है उसको अवॉइड करना है, हमेशा मिसलेनियस को पहले लगाए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है पजल में इन डेप्थ कितनी पॉसिबिलिटीज है, और कभी कभी छोटी पजल होती है उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है ना, घुमाता ज्यादा है। तो हमेशा मिसलेनियस क्रिटिकल को पहले करिए, क्योंकि आता होगा तो हो जाएगा, नहीं तो इसमें ज्यादा आप स्टक नहीं होते। इनपुट आउटपुट में 1-2 मिनट लगाना होता है, अगर 2-3 मिनट में 1-2 मिनट में आपका लॉजिक क्लियर हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वहां से निकल जाएंगे। बाकी क्वेश्चन ऐसे आपको फ्लो है, ठीक है जी। अच्छा, पजल सेटिंग आपको सेकंड पार्ट, 2 पार्ट में हमेशा पेपर करना है आपको मेंस का। पहला पार्ट आपका हो गया कि मिसलेनियस, सेकंड पार्ट हो गया पजल सेटिंग। पजल सेटिंग में एक बार सारी पजल सेटिंग को देख लो 1-2 मिनट, 2-3 मिनट में, फिर चूज कर लो कि यार इन पजल्स को मैं टारगेट करूंगा, फिर उसको टारगेट करो। तो ऐसा करने से आप बेहतर तरीके से ऐसी आप प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में भी अच्छा परफॉर्म आप कर लोगे, ठीक है जी। अब इसके सोर्स की बात करते हैं रीजनिंग के। तो रीजनिंग के सोर्स की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो आपको क्या करना है, जैसे इस चैनल पे, राधिक रीजनिंग चैनल पे, जो मैंने फ्री क्लासेस के वीडियोस में और बना भी रहा हूँ और बनाए भी, 26 से 27 वीडियो बन गए हैं जो मेंस के हैं। प्ले लिस्ट, आप प्ले लिस्ट में जाना, यहाँ पे मेंस की मास्टरी की प्ले लिस्ट है। एक भी वीडियो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्यों बनाया, हर वीडियो में बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हैं, मतलब पेड से भी बेहतर, मतलब आपको अच्छा लगेगा कि सारा के सारा इसमें कवरेज है। जितने भी वीडियोज हैं सारे के सारे इसमें कवर किए गए हैं, जितना भी आपका मेंस का भी है ना, आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी कवर हो रहा है, सारी चीजें इसमें कवर है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको प्ले लिस्ट में जाना है, मेंस मास्टरी का प्ले लिस्ट है, और डेली इसकी क्लास रात को 9 बजे होती है, लाइव अभी भी चल रही है, और बाकी वीडियोज इसमें अपलोडेड है, ठीक है, मेंस मास्टरी के नाम से। इसके वीडियोज को देख लो आप, रीजनिंग एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये डैम श्योर है, चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो या एसबीआई क्लर्क हो, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, जब हम जीए की बात कर रहे हैं तो जीए में आपको लास्ट 6 मंथ का एक सोर्स पे आप डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है, और याद ना करें, रिवाइज करें, 2 से 3 बार उन चीजों को रिवाइज करें, और कहीं ना कहीं एटलीस्ट 3 सोर्सेज से करें। कोई भी 3 सोर्स आप चुन लो, है ना, जैसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, 3 सोर्स से आप लास्ट 6 मंथ की जीए को बार बार पढ़ें, तो आप जब एग्जाम में होंगे तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और हम देखते ही क्वेश्चंस को पहचानने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें हम टारगेट 20+ का लेके चल रहे हैं, और ये आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे आपको करना है। मैथ्स में आप कर ही रहे हैं कोशिश, मैथ्स में आप ट्राई करिए कितना इसको लाना है। इंग्लिश में आप एडिटोरियल आर्टिकल ये सारे पढ़ रहे होंगे, तो इस तरह से आप कोशिश करेंगे। रीजनिंग में मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप इस तरह से अगर करते हैं प्लेलिस्ट और रात को 9 बजे वाले सेशन करते हैं तो आपका कोई टेंशन नहीं। आईबीपीएस क्लर्क मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस दोनों की सारी चीजें कवर मैं करने वाला हूँ, सारे टॉपिक्स उसमें पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल भी चिंता का कोई भी विषय नहीं है। तो आपको टारगेट करना 90+ में, और 100 के आसपास आपको टारगेट करना है। स्ट्रेटजी अपनी, मॉक आप डेली बेसिस पे मत लगाइए, ठीक है। आप क्या करिए, जैसे आपने मॉक लगाया फिर 2 दिन का गैप करिए, फिर मॉक लगाइए। जैसे एक आपने मॉक लगा, मैं आपको बताता हूँ तरीका, ठीक है। एक आपने मॉक लगाया, और जब आपने मॉक लगाया तो मॉक की आपने एनालिसिस की। एनालिसिस का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को पहचान रहे हैं कि यार मेरे को ना ये सेक्शन, ये टॉपिक वीक है, या इसमें मेरी गलती हो रही है, या इसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो उन टॉपिक्स को आपने क्या किया, नोट डाउन किया, ठीक है। और उन टॉपिक्स को जब नोट डाउन किया तो उसके बाद उन टॉपिक्स पर स्पेसिफिक आपने 2-3 दिन ध्यान दिया। फिर आप जब 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद मॉक लगाओगे ना, तो जो पर्टिकुलर आपने उन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग किया उससे आपके मार्क्स क्या होंगे, एनहेंस हो जाएंगे। जो सिली मिस्टेक्स आपने किए उसको रिपीट नहीं करना है। नई मिस्टेक होगी कोई बात नहीं, वो अगली बार नहीं होगी। तो हमें इस तरह से करना है, मॉक लगाया, एनालिसिस किया, अगले 2 दिन उन टॉपिक्स पे कोशिश किया, ऐसे कोशिश करना है। चलो, तो थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।